आज्ञा। तत्काल भेजे जाने वाले 5 पत्र हैं जिन पे आपको रोड़ंगगढ़ की मोहर लगानी है और एक निजी चिट्ठी है खोंड के लिए। खोंड के लिए? जी। किसके नाम? बड़म्बा नरेश के नाम। पत्र कहाँ रखे हैं? मोहर कक्ष में। आई। आज्ञा, ये 4 रुके हैं और ये निजी पत्र। तुम जाओ, मोहर लगा दूंगा। जी आज्ञा। राधामणि की माँ कल्याणी को बड़म्बा वापस भेजना चाहती है। तुम सुखी हो, बहुत सुखी, और हमेशा सुखी ही रहना। आप निश्चिंत रहिए माँ, मेरी खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, और ये विश्वास मुझे अपने भाग्य पर नहीं, बक्सी जी पर है। उनसे सच्चा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वो मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं। आपने और बाबा ने मेरा विवाह बक्सी जी से करा के मुझे सबसे बड़ी खुशी भेंट की। ये बात तो सच है कि बक्सी जी ने तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। और माँ होने के नाते मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ कि तुम्हारे इस खुशी पे, इस दाम्पत्य के सुख पे कभी कोई संकट आने वाला हो तो मैं उसे रोक पाऊँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। कितना अपमानजनक था कि मैं आपकी पत्नी के पैरों में आलता लगा रही हूँ। मन तो कर रहा था कि उसके पैर ही काट दूं। क्या बोल रहे हो अम्मा? मैं नहीं जानती हूँ कैसे, लेकिन आज पूजा में आपको मेरी मांग में सिंदूर भरना ही होगा। ये क्या जबरदस्ती अम्बा? और तुम ये बड़े घर की औरतों के चोचलों और दिखावों में कब से पड़ने लगी? तुम तो ऐसी नहीं थी अम्बा। आप मुझे मेरे छोटे घर से होने का एहसास दिला रहे हो। अम्बा तुम ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम ये? तुम जानती हो अम्बा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और हमारे रिश्ते में ये चीज मुझे कितनी अच्छी लगती है जानती हो? क्योंकि हमारे रिश्ते के अंदर कोई रस्में नहीं है, कोई दिखावे नहीं, सिर्फ प्यार है, सिर्फ सच्चा प्यार। कोई प्यार नहीं है, सिर्फ बातें हैं। वो तिलोत्मा मेरी जान खाई हुई है, मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है कि मुझे क्या उपहार दे रहा है, क्या उपहार दे रहा है। और तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम तुम तो मेरी जिंदगी की मुश्किल ना बनो। एक मुश्किल वैसे ही। अब और नहीं रुक सकती हूँ, खुद ही जाकर राधा दीदी से वो 7 चिन्हों वाली पोटली ले आऊंगी। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं, पता है? हाँ, वो एक जरूरी काम हो गया था। जरूरी काम जरूर होगा, मुझसे ज्यादा जरूरी तो हर काम है आपके लिए। मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। कौन सा जरूरी काम था? मोहर कक्ष में पत्र को। मोहर कक्ष? जहां मोहर लगाते हैं, वो भी एक पत्र के लिए? मतलब पत्र ने भी व्रत रखा था क्या? उसे भी श्रृंगार करके तैयार होना था। इतना जरूरी कौन सा पत्र था? मुझे बोलने तो दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, बिल्कुल नहीं सुनना। देख लिया, इन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है, ना कभी थी ना होगी। सुनिए, बोलिए बोलिए कि मैं ऐसी ही हूं,
जिद्दी, गुस्सा करने वाली। बोलिए बोलिए। ये क्या है? ये आपके लिए। मेरे लिए? राधा दीदी ने भेजा। क्या है इसमें? पर ये तो पहले से है मेरे पास, फिर क्यों भेजा होगा राधा दीदी ने? सुहागन पूजा के नियम होते हैं, पत्नी को उपहार दिए जाए। नहीं, वो मैं जानता हूँ कभी कभी मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ या कर देता हूँ जिससे कि आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है। हाल ही में बिना सोचे समझे मैं नाराज हो गया आपसे। मुझे लगा कि आपने राधा को सब कुछ बता दिया। इससे ये साबित नहीं हुआ कि आप नासमझ हैं, इससे केवल ये साबित हुआ कि मैं अब तक आपको समझ ही नहीं पाया। सीख रहा हूं, मुश्किल है, सीख जाऊंगा। विवाह में लोग अधिकार देते हैं, आसान है शायद, लेकिन आदतें धीरे धीरे साथ रहकर ही बनती हैं। कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं आपको समझने की आदत डालूं। और मैं एक चीज समझ पाया हूं कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। नहीं, इसलिए नहीं कि आप राजकुमारी हैं या हमारा विवाह हुआ है, नहीं, इसलिए जैसे इंसान है उसके लिए। कैसे इंसान के सम्मान है जिसने संधि विवाह की गरिमा को रखने के लिए अपने व्यक्तिगत सम्मान के बारे में नहीं सोचा, उसकी चिंता नहीं की। कैसे इंसान के सम्मान है जिसने सब कुछ जानते हुए भी राधा के लिए इतना कुछ किया। मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता कि आप पर क्या बीती होगी, कितना मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने अलग अलग स्याही से पन्नों पे लिखे हैं उन्हें खोने नहीं दूंगा। और उन सपनों को पूरा करने की यात्रा में अगर मैं पन्नों को पलट पाया तो वो मेरा सौभाग्य होगा। अपना ध्यान रखिएगा। अरे आप ये देखिए कितना गहरा रंगा है। आपने मेहंदी लगाई थी ना, इसलिए। क्या उपहार है? अब उसे देखने का कष्ट तो तुम्हें करना होगा राधामणि। बहुत खूबसूरत है।
अरे आईने में देखो। आपका चेहरा ही मेरा आईना है। और मुझे नजर आ रहा है कि ये मुझ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसलिए तो हमेशा आप पे इतना विश्वास होता है। अब तो आदत सी हो गई, आश्चर्य भी नहीं होता है। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? कल्याणी के बारे में सोच रही थी कि पहली सुहागन पूजा है और उनके पति उनके साथ नहीं है। उनके पति अगर उनके साथ होते तो उनके हाथों में मेहंदी लगाते, इस तरह उपहार देते। लाइए, संभाल के रख देती हूँ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या मतलब? और तुम हो कौन? मैं तुम्हारा जो मन है ना, मैं उसके भी अंदर रहती हूँ, इसीलिए मुझे अंतर्मन कहा जाता है। जहाँ मुझे वो भी पता होता है जो तुम्हें नहीं पता होता। क्या देख रही हो तुम्हें कुछ दिनों से, जब से गृह प्रवेश हुआ है। गृह प्रवेश हुआ तो की बात ये है कि जो लड़की विवाह नहीं करना चाहती थी, वो आज विवाह करके अपने पति के साथ रह रही है। उनके घर में जरूर रहती हूँ, लेकिन साथ नहीं। साथ की चाहत होना भी साथ ही माना जाएगा। क्या साथ की चाहत? तुम क्या राधा दीदी की माँ से मिलकर आ रही हो? ऐसी बातें तो वही करती है। ये तो तुम भी जानती हो कि उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई है। हाँ तो ठीक है ना, उनसे विवाह हुआ है मेरा, उनसे बात तो करूंगी, कुछ समय तो बिताऊंगी, उसमें गलत क्या है? तो फिर उस कल्याणी का क्या हुआ जो हर समय हाथ में तलवार लेकर घूमना चाहती थी? वो आज तलवार भूलकर इन सुहाग के चिन्हों के बारे में सोच रही है। पैरों में पायल पहनकर अपने में मुस्कुरा रही है। हाँ तो उपहार मिलने पर किसे खुशी नहीं होती? और खुश नहीं हूं तो क्या करूं? रो रो कि मुझे कितनी सुंदर पायल मिली है। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि और कुछ नहीं है? और कुछ? और कुछ क्या? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना कल रात से। आज सुबह से तो तुम पागल हो रही थी कि खाना चाहिए खाना चाहिए, फिर भी तुमने व्रत रख लिया। आज तक तो तुमने ऐसा किसी के लिए नहीं किया। हाँ तो राधा दीदी व्रत नहीं रख पा रही थी,
इसीलिए उनके लिए रख लिया मैंने। या इसलिए रखा कि बॉक्सी जी की पत्नी होने के नाते तुम्हें व्रत रखने का मन कर गया। अगर ऐसा होता तो तुमसे पहले मुझे पता होता। फिर वो मेहंदी से अपने हाथों पे अपने पति के नाम का अक्षर लिखा, वो पर वो तो राधा दीदी ने लिखा, मैं कभी नहीं लिखती। और वो जो लिखने के बाद महसूस हुआ वो भी राधा दीदी ने कहा था महसूस करने के लिए। और वो जो तुम्हारे बॉक्सी जी के हाथ से तुम्हारे उंगली पर मेहंदी लग गई, उसका रंग गाढ़ा होते देख खुश होने के लिए भी राधा दीदी ने कहा था। तुम्हारे बॉक्सी जी को वो चिन्हों की पोटली लाने में देर हो गई, थोड़ी सी देर, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? जब तुमने वो तोहफे देखे जो खुद बॉक्सी जी ने चुने थे राधा दीदी के लिए, तब तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्या वो भी राधा दीदी ने कहा था महसूस करने के लिए? क्या बकवास है ये? मुझे क्या बुरा लगा? मैं जानती हूँ तुम मेरे मुंह से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाली। जब वो पायल तुमने अपने पैरों से लगाए, तब तुम्हारे दिल में हलचल सी क्यों हुई? और फिर तुम्हें तब बुरा क्यों लगा जब राधा दीदी ने तुम्हें टोका? थाल में अपने साथ बॉक्सी जी का भी चेहरा देखने के लिए। तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मैं तो तुम्हारा अंतर्मन हूं, मैं कहां जाऊंगी? और मैं तुम्हें वो बता रही हूं जो तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं जानती हूं कि वो सच है। क्या जानती हो? कि तुम्हारे भी दिल में इच्छा होने लगी है कि तुम्हें भी पति का प्यार मिले, बकवास, पति का साथ मिले। बेकार की बातें मत करो। बॉक्सी जी का प्यारा साथ मिले। तुम जो कुछ भी कह रही हो सब झूठ है। ये विवाह मेरे लिए बस एक संधि है, ताकि मैं अपने राज्य को फिरंगियों से जीत सकूं, मोहन को सिंहासन पर बैठा सकूं, बाबा का ध्यान रख सकूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मैं अपनी आजादी के लिए कर रही हूं। तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें उनके और अपने सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। अब तुम उस पड़ाव पर हो कि यहाँ से एक और कदम और तुम नहीं संभल पाओगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं शर्त लगा सकती हूँ। हारी हुई बाजी पर कौन शर्त लगाता है बेवकूफ? ऐसा नहीं है, मुझे बॉक्सी जी से प्यार नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।